Hi guys, today we are going to learn about geography first lesson, that is environment. So what is an environment? Environment क्या है? हमारे चारों तरफ जीवन में यूज होने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब एनवायरनमेंट का हिस्सा है। जैसे कि हम सांस लेते हैं, हवा के जरिए पानी पीते हैं, खाने के लिए वी हैव गॉट फूड जो जमीन हमें देती है। So all those things we are needing और जनरली इस एनवायरनमेंट में हवा भी है, पानी भी है, मिट्टी भी है। वो सारी चीजें मौजूद हैं जो किसी को भी जिंदा रखने के लिए जरूरी होती हैं। Now there are few components of environment and they are three in number: natural, human and human made. Now when we talk of natural environment में क्या क्या आता है? लैंड आता है, लिविंग थिंग्स आते हैं, पानी आता है, वाटर. These three things are there in natural environment. Now when we talk of human environment, उसमें individual है, family है, एक समाज community है, then religion is there, educational is there, economic is there, and political situation is there. When we talk of human made, then वो सब जो इंसान बनाता है, जैसे कि बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीजें ह्यूमन मेड है. नाउ लेट्स टॉक ऑफ इन सारी चीजों के बारे में. स्लोली वी अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे आर. लेट्स टॉक ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. जमीन पर, पानी में, हवा में, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिलाकर एक एनवायरनमेंट बनता है. यानी कि इसका मतलब है एवरीथिंग अराउंड अस. लैंड से लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फियर, इकोस्फियर, ये सब आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ऊपरी परत है, दैट इज कॉल्ड एज लिथोस्फियर. यहाँ पर चट्टाने हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, एंड दीज प्लेसेस आर फुल ऑफ मिनरल्स ऑल्सो. इनको खोदो तो बहुत से मिनरल्स भी निकलते हैं. सो दे आर पार्ट ऑफ लिथोस्फियर. ये वो जगह है जहाँ पर इंसान अपने आप को प्लेस करता है, बस्तियां बनाता है, जगह बनाता है, घर बनाता है, अ, खेती करता है, ऑल दोज थिंग्स दे डू. पानी का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. ये वो जगह है जहाँ पर वाटर बॉडीज आर फाउंड, लाइक rivers are there, lakes are there, sea, oceans, all those water bodies are there. और ये बहुत important है, without water even we cannot sustain. पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा फैली हुई है, दैट इज कॉल्ड एज एन एटमॉस्फेयर. और ये एटमॉस्फेयर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हमारे आसपास रुका हुआ है. नॉट ओनली दैट, सूरज की ये जो झुलसाने वाली गर्मी होती है और जो इंफ्रारेड रेज होती है, इससे भी ये हमें बचाता है, एज ओजोन लेयर इज देयर अराउंड एटमॉस्फेयर. टाइम टाइम पर ये एटमॉस्फेयर बदलता रहता है. प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब मिलाकर एक इकोसिस्टम बनता है. इकोसिस्टम मतलब लिथोस्फीयर ऑल्सो, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, सब कुछ मिलाकर एक बना इकोसिस्टम. अब ये इकोसिस्टम क्या कहेंगे उसको, मतलब व्हाट एग्जैक्टली वी आर वांटिंग टू नो अबाउट इट. इकोसिस्टम एक वो हिस्सा है हमारे एनवायरनमेंट का जिसकी वजह से हम सस्टेन करते हैं, हम
Nobody, in this world can sustain अकेले अकेले हम सस्टेन नहीं कर सकते। हम किसी ना किसी तरह पर, किसी ना किसी जगह से हमें एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। अपने इमीडिएट सराउंडिंग के ऊपर हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने सराउंडिंग्स की तरफ, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे इसमें माउंटेन्स भी आएँगे, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, एक छोटा तालाब भी आएगा। तो अगर आप देखें कि हमारा जीवन जो है वो किसी भी हालत में अकेले नहीं कटता है। रादर वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स एंड दैट मेक्स आवर इकोसिस्टम। नाउ इफ वी टॉक ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस लाते भी हैं और चेंजेस होते भी हैं। पहले के ज़माने में जो इंसान हुआ करता था, वो चीज़ों को अपने हिसाब से बनाता था। जीवन बहुत सरल था, आस-पास की जो सराउंडिंग्स थी उससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। जैसे पेड़ों से उसको फल मिल गया, नदी से पानी मिल गया। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे-वैसे उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती गईं। इंसान ने अपने एनवायरनमेंट के उपयोग से उसमें चेंजेस करके बहुत से तरीके सीख लिए जिससे उसकी जीवन जो है वो बहुत आरामदेह होने लगा। आपने पहले हिस्ट्री में पढ़ा है 6 में पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ठीक हो गई, मतलब बहुत आराम से हो गई। अदरवाइज़ ही यूज्ड टू वॉक माइल्स आफ्टर माइल्स टू स्टे और टू रीच समव्हेयर। फिर व्यापार करना शुरू किया और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ। आई मीन थिंग्स वर चेंजिंग लाइक एनीथिंग और जैसे-जैसे चीज़ें बदलती गईं वैसे-वैसे उसकी ज़रूरतें भी बदलती गईं। तो उन ज़रूरतों को हासिल करने के लिए ऑब्वियसली उसे चारों तरफ चेंजेस लाने पड़े और चेंजेस लाते, लाते, लाते आप सोचिए कि आज के टाइम में आप अपने घर में कैसे काम करते हैं? आपने एक स्विच ऑन किया, पंखा चल गया, एसी चल गया, आपने किचन में कुछ पीसना है, कुछ ग्राइंड करना है, मिक्सी में डाला, एक बटन ऑन किया, थिंग्स आर रेडी। यू नो लाइफ हैज़ बिकम सो ईज़ी कि हमें ये पता भी नहीं चलता है कि चुटकी बजाते हुए ही हमारा काम खत्म हो जाता है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे-जैसे डिस्कवरीज़ होती गई वैसे-वैसे चीज़ों की समझ भी इंसान के अंदर बढ़ती चली गई और उसको और अच्छा और सुविधाजनक बनाने के लिए उसने प्रयास किए, जिसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी जो है वो इतनी सुकून की है। अगर हम आज से बहुत पहले पुराने ज़माने में चले जाते, तो आप सोच के देखिए कि ज़िंदगी कैसी होती। कि पानी भरने के लिए the ladies they have to go to miles to get water from the river. गेहूँ पीसने के लिए चक्की चलाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तब जाके आटा बनेगा, राइट? सो मतलब ज़िंदगी जो थी वो तब के ज़माने में इतनी ज़्यादा ईज़ी नहीं थी। लेकिन आज वी आर इनटू अ सिंपल स्टेज बहुत सरल हो गई है ज़िंदगी। सरल होने के साथ-साथ उन्होंने इतनी मेहनत की पहले के टाइम के लोगों ने कि आज के टाइम में जो हम रहते हैं, आवर लाइफ हैज़ बिकम आवर एनवायरनमेंट हैज़ बिकम वेरी, वेरी congenial, बहुत ईज़ी हो गया है। ओके, सो दिस लेसन टॉक्स अबाउट द एनवायरनमेंट वी आर इनटू इट। I hope you have understood the lesson. Any assistance, kindly get in touch with us or visit http://skillscoach.co.in. Thank you so much.